हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 8th सेमेस्टर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसकी हमारी यूनिट 3 चल रही थी। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट 3 का 8th लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस आप सभी जानते होंगे। तो इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया था, क्योंकि जो बेसिकली जो भी नेशनल प्रोग्राम्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कंडक्ट करवाए गए हैं, क्योंकि इसको कंट्री लेवल पे कंडक्ट करवाना होता है वो जो नेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेज में आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम डिटेल स्टडी करेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल वास कब इंप्लीमेंट हुआ है? 1976 में ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड हुआ। 1970। ये कुछ डेट्स हैं, ये भी आप याद रखना, क्योंकि 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको रिमेम्बर रखना। इन 1983 द नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। मतलब 1976 में ये इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन 1983 तक आते आते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो चुका था फॉर कंट्रोलिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। क्योंकि प्रोग्राम क्यों कंडक्ट करवाया जाता है आप सभी जानते होंगे कि अगर नेशन में या कंट्री में कोई डिजीज फैल रहा है जिससे जो पर्सन्स हैं, जो पेशेंट है, उनकी डिक्रीज हो रही है, जो रेट होती है ग्रोथ रेट, और जो डिजीज है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ज्यादा फैल रही है कम्युनिटी में, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसी के लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो दिस प्रोग्राम की मोटिव इज रिड्यूस द इंसिडेंट रेट ऑफ ब्लाइंडनेस। क्यों? क्या मोटिव था इसका? कि जो ब्लाइंडनेस की इंसिडेंस रेट है जो इंक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज करना है। द प्राइमरी एम ऑफ नेशनल प्रोग्राम इज टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस बाय 0.3% बाय 2020 इन इंडिया। क्योंकि इसमें टारगेट भी बनाया जाता है कि इस ईयर तक हमें इतना इसको काफी हद तक कंट्रोल करना है, तो इसमें ये टारगेट इसमें रखा गया था। एक्टिविटीज अंडर प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट की गई हैं वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया कि कैसे इस प्रोग्राम को मैनेज करना है। कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोनेटेड आईज, इसके बाद जो भी आईज डोनेट की गई हैं उनको कलेक्शन करना है और कैसे उनको मतलब यूटिलाइज करना है, कैसे जो मतलब इसकी हैंडलिंग प्रोसेस है, मैनेजमेंट है, वो सब कुछ इस प्रोग्राम के अंडर ही होता है। कंट्रोल ऑफ विटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसी। अब जो विटामिन हैं, क्योंकि जब अब न्यूट्रिशन, बॉडी को न्यूट्रिशन तो रिक्वायरमेंट होगी। अब कौन से ऐसे विटामिन है, जैसे विटामिन ए है बेसिकली आइज के लिए यूज होता है, तो ऐसे विटामिन की डेफिशिएंसी का भी कंट्रोल पे इस प्रोग्राम के द्वारा ध्यान रखा गया। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और जो भी प्रोसेस चल रही है इस प्रोग्राम के अंदर, उनकी मॉनिटरिंग करना और इसका इवेल्युएशन करना कि उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, उसमें इंप्रूवमेंट करना, ये सब इस प्रोग्राम के अंदर हुआ। आईईसी एक्टिविटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब लोगों तक इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको एजुकेशन देना और उनको कम्युनिकेट करना, जिससे उनको भी पता चल सके कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो किस लिए है, वो पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक को पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन। तो फर्स्ट है टारगेटेड डिजीज। अब टारगेटेड डिजीज क्या है इसमें? द टारगेट डिजीज लिस्टेड इन इंडिया फॉर विजन 2020 इंक्लूड। कौन कौन सी है जो आईज को अफेक्ट करती हैं? टारगेटेड डिजीज फर्स्ट है ग्लूकोमा, डायबिटीज, लो विजन,
कैटरैक्ट, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं हिंदी में, ट्रोकोमा, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ये कुछ डिजीज हैं, इनके लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया था। इस टारगेटेड डिजीज है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या है, रिसर्च प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम और मोटिवेशन प्रोग्राम। मतलब जरूरी नहीं है कि जो डिजीज है उसको ही ट्रीट करे, उसके अलावा और भी वर्क थे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी ये प्रोग्राम वर्क करता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। आगे देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। टू इंप्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो भी ये प्रोग्राम के अंदर जो प्रोसेस हो रही थी उसमें इंप्रूवमेंट करना और कंसिस्टेंसी मतलब उसमें रेगुलेटरी रखना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। टू इंप्रूव पब्लिक नॉलेज टू आई ट्रीटमेंट, जो आई ट्रीटमेंट था उसके अगेंस्ट मतलब उसके लिए जो पब्लिक है उसके अंदर नॉलेज फैलाना, पब्लिक के लिए उसको इंप्रूव करना उन पब्लिक के नॉलेज को। टू रिड्यूस ब्लाइंडनेस बैकलॉग, जो ब्लाइंडनेस है व्यक्ति हैं, पर्संस हैं, उनको रिड्यूस करना। टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ फूड इन टर्म ऑफ न्यूट्रिशन, अब प्रॉपर फूड्स होंगे, प्रॉपर डाइट में न्यूट्रिशंस होंगे, विटामिन होंगे, तो आई की जो प्रॉब्लम है जिस विटामिन से रिलेट कर रही है, अगर उस विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो ये डिजीज भी नहीं होगी, तो इसका भी ध्यान रखा गया। टू बिल्ड अप ह्यूमन रिसोर्स फॉर द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी फॉर आई केयर, अब जो आई केयर है अब सिस्टम बन चुका है, आई केयर एक डिपार्टमेंट बन चुका है किसी हॉस्पिटल के अंदर। आपको पता होगा कि आईज के अलग हॉस्पिटल होते हैं, नोज के अलग हॉस्पिटल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन इनके अंदर वर्क करेंगे तो उनको ट्रेनिंग भी अलग प्रोवाइड की जाएगी, तो उनको फैसिलिटी भी अलग प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था। आगे इसके आउटकम क्या क्या थे। फैसिलिटी फॉर कैटरैक्ट सर्जरी, इसका मतलब यह है कि जो हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। ट्रेनिंग ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आई से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। फैसिलिटी फॉर LOL सर्जरी, इसको यही बोलते हैं LOL सर्जरी, इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं अपन। LOL नहीं आएगा, IOL आएगा, सॉरी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक लेक्चर और बचा है हमारा इस 3rd यूनिट का, उसके बाद हम जो 4th यूनिट है हमारी वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।